हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिएगा एमसीक्यू की अगली क्लास है, ग्रुप डी के लिए जो साइंस क्लास चल रही है उसी के बारे में पढ़ेंगे आज। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के उत्तकों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। जो संकुचनशील प्रोटीन है वो किसमें होते हैं, किस प्रकार के उत्तक में होते हैं, टिश्यूज के अंदर होते हैं। तंत्रिका उत्तक होता है या पेशी उत्तक या अस्थि उत्तक है या रुधिर उत्तक है। उत्तक का मतलब टिश्यू से है, तो कौन से किस में होता है। जो संकुचित जो प्रोटीन होते हैं वो किस में होते हैं, पेशी उत्तक में होते हैं। किस में होंगे, पेशी उत्तक में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जीन शब्द प्रतिपादित किया गया। यानी जीन शब्द है वो जीन शब्द है वो किसने प्रतिपादित करा है, किसने करा है। मेंडल ने करा है? नहीं। पुनेट ने? नहीं। बैटसन ने? नहीं। जोहानसन ने करा है। किसने करा है? जोहानसन ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, चाय में उपस्थित मुख्य अम्ल कौन सा है। तो चाय में उपस्थित मुख्य अम्ल कौन सा होता है, एसिड कौन सा है अम्ल के चाय के अंदर। ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता, ये किसके अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑक्जेलिक अम्ल अलग है, सिट्रिक अम्ल अलग होता है, टैनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होगा इसमें, टैनिक अम्ल होगा। चाय में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है, टैनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। देखो दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में क्या है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, रासायनिक परिवर्तन में कोई भी चीज जब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब कोई भी चीज बदलती है तो वो दोबारा उसी रूप में नहीं आ पाती है, जबकि भौतिक परिवर्तन में वो चीज दोबारा बन जाती है। जैसे बात करूं मैं, ठोस से क्या बनता है, द्रव से क्या बन जाता है, गैस। इनके ठोस से द्रव बनता है, द्रव से फिर ठोस बन जाता है। तो इस तरह से ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन बात करें हम रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या है, जैसे कोई भी चीज है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जैसे दूध से दही का बनना, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। दही से आप दूध नहीं बना सकते हो, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक उसी प्रकार पूछा है इसमें, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है, किसी धातु की छड़ को गर्म करना। नंबर 2 बी पे क्या है, मानव में श्वसन, मानव में पाचन या प्रकाश संश्लेषण। देखिएगा किसी धातु की छड़ को जब गर्म करते हैं तो ठंडा करके दोबारा में उसी को प्राप्त करा जा सकता है। तो क्या होगा इसमें, भौतिक परिवर्तन क्या होगा, किसी धातु की छड़ को गर्म करना। मानव में श्वसन, मानव श्वसन करता है, तो जो एक बार श्वसन हो गया दोबारा इस तरह की करते हैं। लेकिन जो एक प्रक्रिया है वो किसमें आती है, वो रासायनिक परिवर्तन में आती है। कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है। तो तांबे से अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, चांदी है, सोना है, जिंक है, प्लेटिनम है। तो तांबे से अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, जिंक होता है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें। तो अधिक क्रियाशील होने का कारण क्या है कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबे से क्या है, ऊपर है, इसलिए क्या है, उससे अधिक क्रियाशील है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। जो मलेरिया होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा अंग होता है। छोटी आंत नहीं होती है, फेफड़ा नहीं होता, अग्नाशय नहीं होता है, तो पिलिया कह दो या तिल्ली कह दो, पिलिया या तिल्ली। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा होता है, पिलिया होती है। कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, संयोजी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा नहीं है, कनेक्टिव जो जोड़ने का काम करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कौन सा नहीं है। अस्थि से अस्थि जुड़ती है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। उपास्थि भी है, रक्त भी है। क्या है, कंकाल पेशी नहीं होती है इसमें। क्या नहीं है इसमें, कंकाल पेशी नहीं है। तो आपको नोट भी करना है इनको, साथ के साथ याद भी करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।